बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने पूरा वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी, वीज़ा फीस कितनी है, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको ब्रीफली जो है वो बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि एनातोलिया जो है ये एक ऑफिशियल पार्टनर है अगर आप तुर्की का वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, एनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज जो है इनके डिफरेंट ऑफिस मुल्क के पाकिस्तान के डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो मौजूद हैं। इनका मैं आपको ऑफिस की डिटेल भी जो है वो अभी स्क्रीन पे जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड, ये देखें, ये इनके ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इसके अलावा पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और हैदराबाद में मौजूद हैं। आपके घर के नियर बाई जो भी ऑफिस होगा वहां पे आपने जाके जो है अपनी फिजिकली वहां पे एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो करवानी है। इसका लिंक, ये ऑफिस के एड्रेसेस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आराम से इसको जो है वो एड्रेस को, टेलीफोन नंबर्स को भी यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। फ्रेंड, ये सबसे पहले मैंने आपको वीजा प्रोसेस बता दिया कि एनातोलिया से आपने अपना तुर्की का वीजा, विजिट वीजा अप्लाई करना है अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे अम्बेसी की जो है वो फीस यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। आप रेलिवेंट अपनी फीस दे सकते हैं, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, आगे इनकी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। ये आपने पाकिस्तानी रुपीज में पे करनी है, कितनी पे करनी है ये भी अभी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। नीचे जो है मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये इनके सर्विस चार्जेस जो है वो लिखे हुए हैं। आगे जो है इनकी फर्दर डिटेल, टैक्सेस की डिटेल लिखी हुई है, तो ये आप इनको खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। अब फ्रेंड्स, असल जो प्रेजेंटेशन है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट जो है तुर्की के बारे में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं। इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एनातोलिया के ऑफिस में फिजिकली आपने किसी दिन भी चले जाना है, अपॉइंटमेंट की इसके लिए जरूरत नहीं है। आप भी आपके घर के नियर बाई जो भी ऑफिस होगा वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपसे कैश जो है 54,500 रुपीज जो है वो आपसे जो है वो लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की डेट में सभी फीसिस को इंक्लूड करके, ये सारे टैक्सेस इंक्लूड करके 54,500 चार्जेस जो है वो आपको एनातोलिया के ऑफिस में पे करना पड़ेंगे। फ्रेंड्स, इन चार्जेस में आपको क्या क्या सर्विस दी जाएगी, इसमें वीजा फॉर्म भी आपको फिजिकली वहां पे ही वो एनातोलिया वाले ऑफिस में आपको फिल करके जो है वो देंगे इन्हीं चार्जेस के अंदर। इसके अलावा इन्हीं चार्जेस के अंदर जो है वो वीजा फीस भी शामिल है, एनातोलिया के सर्विस चार्जेस भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस के 3 माह की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उनके चार्जेस भी इस फीस में जो है वो शामिल है। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है ये 3 माह से आप कम की नहीं करवा सकते, ये मिनिमम है। अगर आप 10 दिनों के लिए भी जाएंगे फिर भी आपको यही ट्रैवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप 54,500 रुपीज पे कर लेते हैं तो ये चारों सर्विसेज आपको जो है एनातोलिया के ऑफिस में फिजिकली वहां पे जो है वो मिलेंगी। आपको खुद से फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा और ये सारा कुछ आपका वहीं पे जो है वो होगा। अब फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या क्या हैं। इनके अलावा आपको एक कवर लेटर चाहिए होगा, इसके अलावा ट्रैवलिंग आइटनरी चाहिए होगी, एयर टिकट रिजर्वेशन आपको चाहिए होगी, होटल की रिजर्वेशन चाहिए होगी। इसके अलावा एक इंटरव्यू फॉर्म आपको वहां पे जो है वो दिया जाएगा जो कि आप वहां पे खुद फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो इंटरव्यू फॉर्म है ये आप खुद भी फिल करेंगे, साथ आपको जो है कुछ असिस्टेंस भी एनातोलिया वाले जो है साथ साथ प्रोवाइड करेंगे अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको उसकी समझ नहीं आती। फ्रेंड्स, ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजों की सर्विसेज आप हमसे भी ले सकते हैं। हम आपको एक प्रोफेशनल कवर लेटर बना के देंगे, इसके अलावा आपको ट्रैवलिंग प्लान एक बना के देंगे, एयर टिकट रिजर्वेशन भी आपको देंगे, होटल की बुकिंग हम आपको अपने क्रेडिट कार्ड पे जो है वो करवा के देंगे। इसमें आपको अपने क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत भी नहीं है। इसके अलावा इंटरव्यू फॉर्म में क्या आंसर आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर भी आपको जो है वो बाकायदा बताए जाएंगे और आपको लिख के जो है वो पूरे जो है वो दिए जाएंगे। तो फ्रेंड, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आप हमसे भी रेडी करवा सकते हैं। अगर आप ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे ईमेल एड्रेस मेरा मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और आपने ईमेल एड्रेस में आपने मेंशन करना है कि आपको जो है वो तुर्की के लिए जो है ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए। तो आपको ये रेडी फॉर्म में 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सर्विस चार्जेस पे करने के बाद जो है वो मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, बाकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। उसमें आपको कौमी शनाख्ती कार्ड अपना देना होगा, एक वैलिड पासपोर्ट जो कि 6 माह की एक्सपायरी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा FRC आपको चाहिए होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर आपने FRC बाय मैरिज देना है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आपने अपनी फैमिली के साथ FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन जो है बाय बर्थ देना है। इसके अलावा 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपको चाहिए होगा, पासपोर्ट की प्रीवियस जो आपकी कापीज हैं आपको, अगर उस पर कोई वीजाज लगे हुए हैं तो वो आप देंगे। इसके अलावा बायोमेट्रिक वाला पेज देंगे। इसके अलावा 2 साल की टैक्स रिटर्न आप देंगे।
एयर टिकट रिजर्वेशन, जैसे कि मैं आपको ऊपर जो है वो बता चुका हूँ, आप देंगे ये आप। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी जो है डिटेल मैंने आपको ए से लेके जेड तक जो है वो बता दी है तुर्की के हवाले से। और अगर आप पूरी वीजा एप्लीकेशन सबमिशन के लिए हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स हमसे रेडी करवाने हैं तो वो भी सर्विस आप हमसे ले सकते हैं। नीचे ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।